बंटवारा। माँ बाप का बंटवारा। रामलाल एक अच्छे किसान थे। उनकी सूझबूझ और चतुराई के चर्चे सारे गांव में रहते थे। धर्मपत्नी रंजना देवी भी मिलनसार एक कुशल गृहिणी थी। बड़े बेटे राजू एवं बेटी सुनीता की शादी हो गई थी। रामलाल जी नाती पोते वाले हो गए थे। छोटे बेटे सुनील की शादी होने वाली थी। पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान खोली थी। 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा भी लिया करता था। आय हो जाती थी। बड़े भैया खेती करते थे। पिता बुजुर्ग हो चुके थे, सो काम में कम ही हाथ बटाते पाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनील पढ़ा लिखा था। पढ़ी लिखी बहू की तलाश हो रही थी। आखिर पास ही के गांव में रागनी नाम की लड़की से सुनील की शादी हो गई। घर में खुशियाँ का माहौल था। बच्चों को चाची मिल गई थी। देवरानी जेठानी घर का काम कर लेती, सो रंजना को भी राहत मिल गई थी। सब खुशी खुशी रहते थे। वैसाख का महीना था। फसल अच्छी हुई थी। राजू फसल बेचने शहर जा रहे थे। रंजना ने कहा, बेटा बच्चों को कुछ कपड़े लेते आना, और बड़ी बहू का मंगलसूत्र भी टूट रहा है, कुछ पैसे मिलाकर नया लेते आना। राजू ने हामी भर शहर चल दिया। दिन भर सारे काम निपटा कर घर आए। बच्चों के लिए कपड़े मिठाई दी। बच्चे खुश हो गए। सीधे चाची को दिखाने पहुंच गए। चाची ने कहा, बहुत सुंदर है। हाँ चाची, माँ के लिए पापा मंगलसूत्र भी लाए हैं। तब तक रानी भी पहुंच गई। माँ, हमने तो पहले ही चाची को बता दिया था। मंगलसूत्र देख रीता ने खुश होने की अभिनय तो किया, लेकिन मन ही मन में गुस्सा हो रही थी। रात को सुनील दुकान बंद कर घर लौटा था। रीता का उतरा हुआ चेहरा देख पूछ बैठा, आज कुछ नाराज सी लग रही हो, क्या बात है? रीता, कुछ नहीं, तुम्हें तो दिन दुनिया की कोई खबर है ही नहीं। सुनील, क्या बात है? अरे जेठ जी और दीदी मिलकर खेती की पैदावार से हाथ बना रहे हैं। कल को जब हम अलग होंगे तो हम तो हाथ पैर से ही रह जाएंगे। सुनील ने कहा, रीता कैसी बात कर रही हो? भैया भाभी बहुत ईमानदार हैं। वो बड़ी परेशानियों से माँ और पिताजी के साथ यह घर बनाया है। रीता बोली, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर तुम सुन लो, अब बंटवारा करवा लो। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। बच्चों के कपड़े आ गए, जेठानी के नया मंगलसूत्र, मुझे क्या? रीता, तुम्हें तो अभी भी शादी में नए जेवर बने हैं, कपड़े भी ढेर सारे हैं, फिर यह कैसी नाराज़गी? तुम लाख सफाई दो, मैंने भी कह दिया सो कह दिया। वाद विवाद कर दोनों सो गए। सुनील उठकर दुकान पर चला गया। रीता सोती रही। रीता को न देख बड़ी बहू रीता को चाय लेकर आ गई। रीता ने कहा, मुझे नहीं पीनी है चाय। आज लहज व नाराज़गी झलक रही थी। रानी कुछ समझ न पाई, बिना कुछ कहे बोले उल्टे पैर लौट आई। उस दिन से जैसे वह प्रीत और मत झुकते नहीं, सो देवरानी जेठानी के द्वेष भाव छुप नहीं रह सके। रंजन भी दोनों के विचार व्यवहार से परेशान होने लगी। कभी काम पर से, कभी बच्चों से आए दिन घर में कलह होने लगी। औरतों की रोज़ रोज़ शिकायतों द्वारा के कारण भाइयों में भी दूरियां बनने लगी थी। जो घर सूझबूझ एवं चतुराई के लिए जाना जाता था, अब वह महाभारत का मैदान बन जा रहा था। रामलाल रंजना बहुत परेशान हो गए थे। रोज़ रोज़ की लड़ाई, घर की बदनामी से दोनों ने एक दिन तय किया कि बंटवारा ही कर दिया जाए। दूसरे दिन रामलाल रंजना ने दोनों बहू बेटों को बुलाया। किस्मत से सुनीता भी आई हुई थी। सब बैठे थे। रामलाल बोले, ठीक है बेटा, अब तक अच्छी चली, आगे भी परिवार में सब अच्छा चले, सो बंटवारा कर लो। मेरे पास जो ज़मीन है, घर है, सो आधा आधा बांट लो। जमा पूंजी कुछ है नहीं, अपना अपना कमाओ और खाओ। दोनों ने सहमति दी। रीता बोली, बंटवारा अभी पूरा नहीं हुआ है।
सुनीता बोली, भाभी अब क्या बचा है, माँ बाबूजी को कौन रखेगा, यह भी निश्चय हो जाना चाहिए। दोनों भाई एक साथ बोल पड़े, माँ बाबूजी की कोई बात नहीं है, किसी के साथ भी रह लेंगे। रीता बोली, नहीं, आसान नहीं है। बुजुर्गों को दवा दारू का खर्चा, रहने पर क्रियाक्रम और का खर्चा आसान बात नहीं है। इसीलिए एक भाई माँ को रखे और एक पिताजी को। सुनीता बोल पड़ी, भाभी माँ बाबूजी जिंदगी भर एक साथ रहे हैं, क्यों बुढ़ापे में अलग अलग कर रही हो। सुनीता ने कहा, माँ बाप आपको भारी पड़ रहे हैं तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रीता बोली, तुम तो रहने दो सुनीता, तुम अपना घर संभालो, हमने वहाँ की भी सब सुन रखी है। सुनीता चुप हो गई। माँ बाप की आंखें नम हो गई। घर में बीच से दीवार खड़ी हो गई। औलाद को प्यार दुलार से पालने वाले के बच्चे दीवार खड़ी हो गई। एक दूसरे के चेहरा देखने तरसने लगे। जब कभी मिलते एक दूसरे का सुख दुख पूछ कर खुश हो जाते, क्योंकि ज़मीन जायदाद की तरह माँ बाप की भी बंटवारा हो चुका था। जीवन भर साथ साथ रहने वाले आज अकेले हो गए थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिली होगी। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के साथ ऐसा कभी नहीं होने दोगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।